हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन क्लास 11th। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। ठीक है, तो अभी उस टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उनका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है रूल फर्स्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कि व्हेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन द नंबर्स हैविंग डिफरेंट precession, the final result should be reported up to the same number of decimal places as are present in the term having the least number of decimal places। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी किन्हीं भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम एडिशन करते हैं, तो जैसे कि ये 3 डिजिट्स हमने ले ली, इनकी हमने एडिशन करनी है 7.23, 2.1 और 0.312। तो इसके अंदर क्या है कि लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला जो नंबर होगा, यानी देखो इसमें डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है और इसमें 3 डिजिट के बाद है। तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर होगा इसमें कितना है, हैज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस, यानी सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला जो डिजिट होगा, आंसर जो आएगा हमें उस आंसर को उतने ही डेसिमल प्लेस तक रखना है। ठीक है, जैसे कि रूल में लिखा है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी नंबर्स का, तो फाइनल रिजल्ट कौन सा होएगा, फाइनल रिजल्ट वहाँ उस नंबर तक होगा, उस डेसिमल प्लेस तक होगा जिसके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा, जिस टर्म में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही 3 हमारे पास डिजिट्स थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो इनका पहले क्या करा हमने, सम कर लिया 9.642। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि जो हमने 3 डिजिट्स हम लेकर चले थे उसमें जिस डिजिट की सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस था, यानी जिसका सबसे कम डेसिमल प्लेस था, उस उतने डेसिमल प्लेस तक ही हमने अपना आंसर रखना है। पहले तो ऐड कर लेंगे जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं, तो 7.23, 2.1, 0.312 तीनों को हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया 9.642। अब लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली डिजिट कौन सी है, 2.1, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, इनमें 2 डिजिट के पहले और इनमें 3 डिजिट के पहले हैं। तो हमें आंसर में लीस्ट डेसिमल प्लेस तक रखना है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होनी चाहिए। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9.6। ये जो 4 और 2 है ये इसको हटा देंगे। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं तो भी ये ऐसे ही करना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस 2.1 था, सिर्फ 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, इसमें 2 डिजिट और इसमें 3, तो सबसे कम था 1 डिजिट वाला, तो आंसर में भी हम 1 डिजिट तक ही इसको रखेंगे, 1 डिजिट के डेसिमल प्लेस तक। 9.6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे 89.2.32 प्लस 1.1, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस पे है, 1, 2, 3 पे है, और इसमें 1 पे है। ठीक है, तो लीस्ट कौन सा हुआ, 1 वाला हुआ, कम वाला कौन सा हुआ, 1 डेसिमल प्लेस वाला। दोनों को जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे एडिशन कर दिया 90.332, लेकिन इसका आंसर कहाँ तक लिखेंगे, 90.3, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिजिट्स लेके चले थे उनमें से देखेंगे जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली जितनी भी डिजिट होगी वो उतना उसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 डिजिट होती, यानी 2 डिजिट से पहले डेसिमल होता, तो लीस्ट इसमें 3, तो 2 और 3 में से कम कौन सा है, 2 वाला, तो आंसर क्या हो जाता, 90.33 तक आंसर हो जाता। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है 1.1 और 89.232, तो इसमें कितने डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 3 पे, और इसमें 1 पे, तो 1 वाला है वो कम है, तो आंसर जो है वो 90.3, 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल प्लेस लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ये हमने एडिशन किया है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो मान लो ये हमारे पास डिजिट है 25.4630, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 24.21, तो ये नॉर्मल हम जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर इसका आंसर कौन सा माना जाएगा,
आंसर देखो लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 2 3 4, इसमें तो 4 पे है, इसमें 1 2 2 पे है, तो आंसर हम 2 तक ही रखना है, ये 1 2 तक। तो इस 1.25 में से कितना रखेंगे, 1.25, 30 को हटा देंगे क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है 1 2, 2 डिजिट्स तक ही हमें रखना है 1.25। ठीक है। दूसरा एग्जांपल 18.4215 में से 6.0, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। आंसर कहाँ तक रखेंगे, इसमें कितने डिजिट पे है डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 पे, और इसमें 1 पे, तो कम कौन सा है, 1 वाला है, तो आंसर में भी 1 पर तक ही रखना है, 12.4, ये सिर्फ 1 डिजिट तक ही रखना है। पीछे का ये 215 है, इसको हटा देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.1, 12.4। ठीक है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ऐसे करना है कि लीस्ट जो भी डिजिट लेके चलेंगे उन सारे डिजिट्स में से लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली जो भी नंबर होगा उतने ही नंबर तक हमने आंसर में डेसिमल प्लेस तक रखना है। जैसे इसमें 1 डिजिट पे डेसिमल प्लेस था, तो जो आंसर आया उसमें हमने 1 डिजिट पे ही डेसिमल प्लेस रखा। इसमें 2 डिजिट पे कम वाला डेसिमल प्लेस था, तो आंसर में हमने 2 डिजिट पर ही डेसिमल प्लेस रखा। इसमें 1 डिजिट पे था, तो आंसर में 90.3 1 डिजिट पे ही डेसिमल प्लेस रखा। इसमें भी 1 डिजिट पर डेसिमल प्लेस था, तो आंसर 9.6 1 डिजिट पर ही डेसिमल प्लेस रखा। ठीक है। तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है सेकंड रूल इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करेंगे तो द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर प्रेजेंट इन द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें तो क्या देख रहे थे, लीस्ट डेसिमल पॉइंट, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रूल्स बताए थे, तो उस हिसाब से देख लेंगे कि जो भी हमारे पास डिजिट हैं उनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर रखना है। तो हमारे पास 2 डिजिट्स है 5.1028 और दूसरी है 1.30। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आंसर कहाँ तक रखना है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रखना है। तो 6.63 तक सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ना इसमें, तो लीस्ट दोनों में से इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे और इसमें 3 सिग्निफिकेंट, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर जितने में होंगे आंसर में उतने ही रखने हैं। तो ये आंसर आया था, और कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3, तो आंसर में हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर को रखेंगे। तो 6.63364 में से 6.63 तक ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो उसमें हम आंसर रखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जो डिजिट्स हमने मल्टीप्लाई के लिए लिए हैं उनमें जिस डिजिट में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने उसमें कम वाले में सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही हमने आंसर में रखने हैं। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें 5, तो 3 कम होते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया था, तो इसमें 6.63 तक ही अपना आंसर रखना है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ नंबर्स। डिवीजन में भी ऐसे ही करना है। ये 2 डिजिट्स हमने लिए हैं, तो इसको डिवाइड करके आंसर आएगा 4.2212। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, 5 ज़्यादा है, 5 से 3 वाले कम है, तो हमें आंसर में सिर्फ 3 तक ही रखना है, 4.22 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो आंसर उसको रखेंगे जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसको रखेंगे जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा। जितनी कम डिजिट पे डेसिमल प्लेस लग रहा होगा उतना ही आंसर में भी हमने उतने ही प्लेस पर डेसिमल लगाना है। ठीक है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स का। उसके बाद है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। किन्हीं भी डिजिट्स का राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ये पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, एक बार देख लेते हैं।
इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कुछ डिजिट्स दे देंगे और उसके आपको राउंड ऑफ करना पूछेंगे कि राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने। वो हम जो रूल्स पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के उस हिसाब से देखेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखने के बाद अब जितने पे भी वो राउंड ऑफ करवाएंगे, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है, तो वो राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो पहला रूल है, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपेंस टू बी मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। यानी जितने का भी हमसे राउंड ऑफ करवा रहे हैं उस डिजिट से अगला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उस डिजिट से जितने का हमें राउंड ऑफ करना है उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे देखो, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो इसमें पहले तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 है और 3 तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 1 2 3 थर्ड डिजिट ही हो गई ना, तो इसको राउंड ऑफ करना है। तो जिसको राउंड ऑफ करना है उससे अगली डिजिट देखनी है। उससे अगली डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो क्या करेंगे, इस वाली डिजिट के अंदर एक ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.39। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जैसे इसका राउंड ऑफ करना है तो 1 2 3, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 8, इसका राउंड ऑफ करना है। तो इससे अगली डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो इसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे, 1.39। ठीक है, फिर दूसरा रूल है कि इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज लेस देन 5 इट इज़ नेग्लेक्टेड एज सच। अगर वो डिजिट 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड हो रहा था, इस डिजिट का राउंड ऑफ करना है, उससे अगली डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो उस डिजिट के अंदर एक ऐड हो रहा था। अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो उस डिजिट को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो आगे वाला जो है वो हमारा बच जाएगा। जैसे 6.34 में 234 में हमें 3 डिजिट्स तक सिग्निफिकेंट 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3 तक राउंड ऑफ करना है, यानी 3 से अगली डिजिट देखनी है। अगर ये 5 से बड़ी होती तो 6.24 हो जाता, और अगर ये 5 से छोटी है तो बस इसको हटा देंगे, आंसर हो जाएगा 6.23। अगर 5 से कम है तो ठीक है, 5 से कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, 5 से ज़्यादा है तो उसमें एक ऐड कर देंगे। इस डिजिट में जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, और अगर 5 से कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी की डिजिट जो बच जाएगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रूल है, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैपेंस टू बी 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन केस इफ इट हैपेंस टू बी ओड। तो ये तो 5 से बड़ी थी तो एक ऐड कर दिया, और अगर 5 से छोटी है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर 5 ही आ जाए, जैसे मान लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 इसका राउंड ऑफ करना है, तो इससे अगली डिजिट देखेंगे, 5 आ गया, ये 5 से बड़ी होती तो क्या कर देते, इसमें एक ऐड कर देते, और 5 से छोटा होता तो इसको 6.7 एज इट इज़ लिख देते। ठीक है, लेकिन अगर 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे, 5 ही आ जाएगा तो देखेंगे कि जो 5 आया है ना और जिसका हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो राउंड ऑफ करने वाली डिजिट अगर ओड है तो उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, 6.8 हो जाएगा। इन केस ऑफ इवन नंबर द प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। और अगर इवन नंबर आ जाए, जैसे इस 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 इसका राउंड ऑफ करना है 4 का, तो इससे अगली डिजिट देखनी है। ये 5 आ गई तो क्या करेंगे, अगर 5 से ज़्यादा आ जाती तो इसमें एक ऐड कर देते, 5 से कम आ जाती तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते। लेकिन 5 आ गया तो क्या करेंगे, 5 आ जाए और जिसका राउंड ऑफ करना है वो ओड है तो उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, और 5 आ जाए और उससे पहले जिसका राउंड ऑफ करना है वो इवन है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ओड होगा तो उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, जिसका राउंड ऑफ करना है उससे आगे अगर 5 आ जाए तो जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो ओड नंबर है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, अगर जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन नंबर है तो उसमें उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, 6.4 ये पीछे वाला हट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेस द रिजल्ट्स
टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसका राउंड ऑफ करना है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 है, तो 3 तक करना है, 1 2 3। 3 के पे क्या है 1, तो 1 का राउंड ऑफ करना है। तो इससे अगली डिजिट देखेंगे क्या है, ये 5 से कम है, तो इसका नेगलेक्ट कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 8.31। दूसरा देखो 8.316, तो 3 तक ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3, अब 1 का राउंड ऑफ करना है। इससे आगे 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इसके अंदर एक ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 8.32। अब अगला देखो 8.375, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3। 7 का राउंड ऑफ करना है। 7 से अगली 5 आ गई, तो 5 में क्या रूल बताया था कि अगर 5 आ जाता है और उससे पहले वाली जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं वो ओड है, तो उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, और इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये कैसा है, ओड है ये, तो इसके अंदर एक ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 8.38। फिर उसके बाद देखो 8.365, 3 तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3। 6 का राउंड ऑफ करना है, 6 से अगली 5 आ गई, यानी ये इवन है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 8.36। और अगर ये ओड होता, जैसे इसमें ओड था, तो इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, 8.38। ठीक है, तो ये थे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ और रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।